गाइस ये चेक करो, ये रहा मेरा फ़ोन। इसमें देख सकते हो स्विगी, ये रहा मेरे पास 1829 रुपये कैश आ चुका है। 5 ऑर्डर पे 35 रुपये, 8 ऑर्डर पे 65 रुपये। इतना काम करने के बाद भी भाई 1 रुपये भी खाते में नहीं आया। रॉन्ग एक्शन पेनल्टी, बताओ ये किस बात की पेनल्टी है। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है पंचायत घर से। तो गाइस मैं बता दूं, जैसे कि मैंने काम शुरू किया था स्विगी में, डिलीवरी पार्टनर का काम किया था। बट उसमें ना दिक्कत ये आ रही थी कि भाई पैसे बच नहीं रहे थे, जेब में से जा रहे थे। यानी कि जैसे मैंने काम शुरू किया तो वहाँ पे जाता था तो पेट्रोल का खर्चा, आने जाने का, फिर वहाँ पे पार्सल डिलीवरी करता तो वहाँ पे पेट्रोल खुद की रहती है ना, तो पेट्रोल का खर्चा और गाड़ी का मेंटेनेंस और कुछ पैसे भी ना बचे, इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। बट क्यों छोड़ा है, कैसे क्या, ये तो ये अलग फ़ोन है और ये अलग है। तो इसमें मैंने स्विगी, तो गाइस देख सकते हो आप, दाढ़ी भी सेट है और कटिंग भी है। गाइस ये कटिंग में इतने छोटे बाल और दाढ़ी बिल्कुल जीरो कराई थी, बट अब तो ये थोड़े दिन में बड़े से हो गए हैं। तो ये जीरो पता क्यों कराई, मैंने रेस्टोरेंट में काम देखा था स्विगी में छोड़ने के बाद। तो रेस्टोरेंट में काम था लेकिन वहाँ पे ब्लॉग बनाना अलाउ नहीं था, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। स्विगी में क्या क्या दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से मेरे को काम छोड़ना पड़ा। गाइस ये चेक करो, ये रहा मेरा फ़ोन। इसमें देख सकते हो स्विगी, ये रहा। तो इसको ऑन करते हैं और आपको बताता हूँ कैसे क्या सिस्टम रहा इसमें। गाइस ये हो चुका है चालू। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें लिख रहा है ऑफलाइन। तो मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ लेकिन यहाँ से ऑनलाइन नहीं होगा क्योंकि मैं जॉन से बहुत दूर हूँ। जॉन मेरा आगरा में ताजगंज के पास शुरू होता है, मतलब रमाड़ा होटल के पास। और मैं यहाँ से कम 25-30 किलोमीटर दूर हूँ, यानी कि अपने गाँव में। तो ये रहा मेंटेनेंस। और ये देखो डिपॉजिट में भाई मेरे पास 1829 रुपये कैश आ चुका है और इसकी लिमिट ना 1739 है। तो मेरे पास कैश ज़्यादा आ चुका है, तो अब कैश नहीं मिलेगा, ये यहाँ तक था। और ये देखो गाइस, ये ऑफर है ना कि 5 ऑर्डर पे 35 रुपये, 8 ऑर्डर पे 65 रुपये, 13 ऑर्डर पे 120 रुपये। तो गाइस इसमें दिखा रहा है ऑर्डर पे इतने मतलब मिलेंगे, लेकिन भाई 1 रुपया नहीं मिलता। ये मैंने खुद देखा है गाइस। मतलब कि मैंने 5 ऑर्डर कंप्लीट किए तो 35 पे सेलेक्ट हो गया, यानी कि 35 रुपये हो गए, लेकिन 35 रुपये मिले ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये अर्निंग है 25 से 31 मई तक की, लेकिन मैं यहाँ पे आज तारीख दिखा दूँ, आज तारीख होगी 26, लेकिन मैं नहीं गया हूँ क्योंकि भाई मेरे को कोई पड़ता ही नहीं आ रहा। तो भाई मैं जाके क्या करूँगा, कोई मेरे को फ़ायदा है नहीं, इसलिए। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो 28 से 24 मई तक का ये रिकॉर्ड है मेरा 485 का। अब ये देखो 3 दिन मैंने काम किया है, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे। वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को मैं नहीं गया। पे आउट दिखाता हूँ आपको भाई, ये चेक करो, पे आउट चेक करो, 0 0 0 0। भाई इतना काम करने के बाद भी भाई 1 रुपये भी खाते में नहीं आया, तो क्या फ़ायदा भाई मेरे काम करने का, आप बताओ। ये देखो 24 तारीख का इसमें दिखा रहा है सक्सेसफुल, तो मेरे भाई ये देखो जब 0 0 दिखा रहा है तो भाई मेरे पैसे गए कहाँ, 485 रुपये गए कहाँ जब खाते में नहीं आए, तो भाई क्या फ़ायदा। इसमें दिखा रहा है ट्रिप अर्निंग है मेरी 455 की, 30 रुपये ये मिले हैं। पेनल्टी कोई है नहीं, कोई बात नहीं, पेनल्टी नहीं है। बट ये देखो 4 ऑर्डर ये किए हैं भाई। और इससे पहले का दिखाऊं तो इससे पहले का कुछ ऐसा है, ये देखो 504 रुपये का। बट इसमें पे आउट में जाके दिखाता हूँ, देख लो गाइस, इसमें भी भाई 0 0 0 0। अब इस वजह से मैंने काम को छोड़ा है, क्योंकि भाई ये देख सकते हो आप, जो कि सारा कुछ 0 0 दिखा रहा है। ये देखो रेफर में 6000 रुपये, तो रेफर मैंने किया नहीं है। और शिफ्ट बुक करनी पड़ती है, शिफ्ट भी मैंने मतलब छोड़ ही दिया है, मतलब कोई वो नहीं किया है। बट हाँ, इससे पहले का दिखा दूँ, और जो पहले का है ये देखो बस, 4 तारीख से 10 तारीख तक का 1046 रुपये। और इसमें पे आउट दिखाता हूँ कितना आया मेरा, बस पे आउट मेरा आया है भाई 822 रुपये मेरे को मिला था, बस वो भी फ़ोन पे में आया है। और 1800 मैंने बता दिए मेरे पास कैश आ चुके हैं, बस इतने ही कमाए हैं। और देख सकते हो 4 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का रिकॉर्ड है भाई। इतने दिन में मैंने वक्त कितने काम किया है भाई, 800 ये 1800 वो, भाई इससे कोई काम कहते हैं, आप बताओ ना। ये देखो 9 तारीख को 298 रुपये आए, 7 तारीख को 224 और 6 तारीख को 300। तो बस इतना ही पैसा यानी कि मेरे को मिला है। तो जैसे कि मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया भाई, और भी है कुछ। तो भाई आप बताओ, ऐसे अगर काम करूँ मैं भाई, 2-4 पैसे ना बचाऊँ तो क्या फ़ायदा मेरा काम करने का।
भाई गाड़ी का मेंटेनेंस घर से लेना पड़े तो क्या फ़ायदा मेरा काम करने का। और मैंने काम किया भाई, 1 रुपये भी नहीं बचा पाया, तो क्या फ़ायदा काम करने का। भाई साहब ने जैसे सारा कुछ देखा है, तो इस वजह से, और मेरे को लगता है ना मेरी आईडी ख़राब हो चुकी है, इस वजह से मेरे पैसे भी कट रहे हैं। तो मैंने काम को तो छोड़ दिया भाई, ऐसे में काम नहीं कर पाऊँगा भाई, हो नहीं पाएगा भाई, क्या करूँ। देखो आज की 0-0 सारा कुछ, टाइमिंग, अर्निंग 0 सब ऑर्डर, मैं गया ही नहीं भाई। अब कुछ दिनों बाद मैंने, एक जानकार मेरे भाई हैं, उन्होंने मतलब स्विगी में काम करते करते उनको 4 साल हो चुके हैं। उन्होंने बताया था कि भाई तू कुछ दिनों के लिए इस आईडी को बंद कर दे, फिर कंपनी वाले फ़ोन करेंगे तो उनसे कहना कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पैसे जा कहाँ रहे हैं। भाई इसमें और दिखा दूँ भाई, एक और चीज़ दिखाऊँ, ये देखो, ये गए पे आउट, इसके पे आउट में जाके दिखाऊं भाई पैसे कहाँ गए, में 455 रुपये। देखो ये देखो गाइस, ये 0-0 दिखा रहा है ना, इसमें देखो 0 कोई नहीं। इसमें देखो 111 रुपये टोटल अर्निंग भाई थी मेरी 22 तारीख को, और 111 माइनस भी चले गए। अब बताओ किसके कटे हैं, इसको ये देखते हैं। ये देखो रॉन्ग एक्शन पेनल्टी, बताओ ये किस बात की पेनल्टी है। भाई इसमें दिखाता है ज़्यादातर कि ऑर्डर लेट हो गया है, इसकी पेनल्टी है। भाई मैंने अपने हिसाब से देखा है, मेरा एक भी ऑर्डर लेट नहीं हुआ है। अब ये देखो 167 की अर्निंग हुई थी, 167 ही डिस्बाउंस चले गए, कट गए भाई। अब देखो इसमें किस चीज़ के कटे हैं, ऑन बोर्डिंग फीस और रॉन्ग एक्शन पेनल्टी 51 रुपये। ऑन बोर्डिंग फीस भाई इसमें यह है कि जैसे हमारा बैग और टी शर्ट आती है स्विगी के छपके, उसके कटे हैं, बट मेरे को वो भी चीज़ नहीं मिली है, ना टी शर्ट मिली है और ना ही बैग मिला है भाई, लेकिन पैसे कटे हैं। और ये देखो 18 तारीख को 0-0 बैंक में दिखा रहा है ट्रांसफ़र हुए हैं, बट नहीं हुए हैं। टोटल अर्निंग दिखा रहा है 207। और इसको देखो, इसके बाद कटें ऑन बोर्डिंग फीस। भाई ऐसे करके ना मेरी ऑन बोर्डिंग फीस लगभग लगभग 700-800 के करीब कट चुकी है। अब बताओ गाइस, मैं 700-800 अर्निंग के पैसे मैं इसको ऑन बोर्डिंग फीस मतलब देता रहूंगा? इतने महंगे आते हैं कपड़े? नहीं भाई। तो भी भाई स्विगी में काम कर रहा है भाई, जिसको पड़ता आ रहा है वो भाई करे। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई तुम भी काम छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया तो। बट जिसको लग रहा है भाई पैसे कट रहे हैं तो भाई वो ना करे, वो सोचे कि आगे चल के ठीक हो जाएगा। भाई मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि भाई जब मेरा ऐसा हो रहा है तो आपका भी हो सकता है। तो आप अगर स्विगी में काम करते हो, कोई भी भाई देख रहा हो स्विगी वाला, तो भाई ना करे। इससे बढ़िया तो जोमेटो कर ले। जोमेटो मैंने देखा है, जोमेटो में उन्हीं भाई ने बताया था कि जोमेटो की आईडी बना ले, उसमें कर लेना। बट अब मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मैं अब करूँगा तो 1-2 महीने रुक के करूँगा, क्योंकि भाई सीजन अभी ऑफ है, ये सीजन नहीं है। उन्होंने बताया था अगस्त से लेके अगस्त से लेके होली तक भाई फुल काम चलता है। मतलब उस टाइम बारिश होती है, तो बारिश के टाइम पे लोग ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते, और सर्दियों में भी। तो उस टाइम का बताया था, तो मैं तभी देखूँगा अगर करूँगा तो। अभी फ़िलहाल बंद कर दिया है, और मैंने आपको दिखाई दिया है इसका सिस्टम कैसा है कैसा नहीं। तो गाइस मैंने आपको दिखा दिया स्विगी का क्या सिस्टम है क्या नहीं है। और अगर इसमें फ़ायदा होता तो भाई मैं काम करता, और मैंने सोचा भी था कि भाई काम करूँगा तो व्लॉग भी बनाते रहूँगा, बट इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, दिक्कत ही दिक्कत आई, तो इसलिए मैंने काम को भी छोड़ दिया। और गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।